बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब एक हम थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम हमारे पास ये है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। इस थ्योरम का मतलब ये हमारे पास गिवन हमारे पास ये है कि अगर ए हमारे पास कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले उसका इन्वर्स लें और उसका डिटर्मिनेंट लें, तो वो हमारे पास बराबर होगा किसी भी मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट लें फिर उसका इन्वर्स लें, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारे पास कंडीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सबसे पहले तो हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने प्रूव ये करना है कि जब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद वो इक्वल होता है जब उस मैट्रिक्स हम पहले डिटर्मिनेंट लें फिर बाद में इन्वर्स लें। अब हमारे पास गिवन ये है कि सिंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं तो फिर उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम ये भी जानते हैं कि सिंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं। अगर इस ए का आर्डर हमारे पास 2/2 तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर भी हमारे पास 2/2 होगा। अगर इस ए का आर्डर 3/3 तो इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर भी 3/3 होगा। अब इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर किसी भी मैट्रिक्स को पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो बराबर होगा दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 2/2 या 3/3 किसी भी ऑर्डर का, तो उसका रिजल्ट हमारे पास 1 आता है। 1 आने के बाद तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस तरह साइड पे लें, इस साइड पे लेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही तो हमने प्रूव करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a-1 इंटू a+3। अब a+3 हम कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हम इन तीनों कॉलम्स को इसमें ऐड कर दें और ऐसे भी कर सकते हैं कि इन 3 रोज़ को R1 में ऐड कर देंगे। R1 में ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने प्रोसेस किया, इन 3 कॉलम्स को C1 में ऐड कर लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इन तीनों कॉलम्स को जब इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ये रिजल्टेंट कॉलम आ जाते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 1 + 1 + 1 3 a+3। a+3 को हमने C1 में से ले लिया कॉमन, टेकिंग a+3 फ्रॉम ए C1 में कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये मेट कॉलम आ जाते हैं। अब इसको यहाँ पे हम वैसे डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन उसकी ज़रा टफ हो जाएगी। तो हमने क्या कि इस 1 के नीचे ये तीनों ज़ीरो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इस 1 को इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसी 1 को इसमें से माइनस करते हैं, फिर इस 1 को इस 1 में से माइनस करते हैं। अब कैसे करते हैं? R2 - R1, R3 - R1 एंड R4 - R1। जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आते हैं, ये आ जाते हैं। जब इस 1 में से 1 को माइनस करते हैं यहाँ पे 0, जब इस 1 को a में से माइनस करते हैं हमारे पास a-1 आएगा। यहाँ पे इसी तरह 0 और यहाँ पे a-1 और यहाँ पे हमारे पास a-1 माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है डिटर्मिनेंट। तो
तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड C1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हम एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के बाद ये 3/3 डिटर्मिनेंट रिजल्टेंट आ जाते हैं। अब ये ज़ीरो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट वाले एलिमेंट ज़ीरो हैं। यहाँ पे अगर फर्ज करें ज़ीरो होगा, इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जो भी आए जब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो तो ये ज़ीरो बनेगा। तो यहाँ पे ये ज़ीरो इसलिए आते हैं क्योंकि ये तीनों यहाँ पे ये ज़ीरो हैं। ज़ीरो आने के बाद अब चूँकि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास इन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a-1 a-1 a-1, तो ये हमारे पास a-1 की पावर 3 आ जाती है। 3 आने के बाद ये हमारे पास प्रूव हो जाते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? C1 में से हमने माइनस किया C4 में से, फिर इसी तरह C2 में से माइनस किया इसी कॉलम को, फिर C3 में से माइनस किया C4 को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को इसमें से माइनस करेंगे, x + 1 + x - 1, फिर इस 1 को इस 1 में से कैसे माइनस करेंगे? 1 ये वाला माइनस करेंगे, फिर इस 1 में से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाते हैं। ये वैसे के वैसे आते हैं, माइनस करने के बाद ये हमारे पास आते हैं। फिर इसी तरह C2 में से C1 की वैल्यू तो निकाल देनी है, C4 की सॉरी, फिर इसी तरह हमने C3 में से C4 की वैल्यू माइनस कर देनी। माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आ रहे हैं। जो आप ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे प्रोसेस, वही आपने यहाँ पे मेंशन भी करना होते हैं। मेंशन करने के बाद यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट किसी न किसी तरीके एक्सपेंड कर सकते हैं। C1 के लिहाज से भी कर सकते हैं, R1 के लिहाज से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कर लें कि इस R3 को R4 में से माइनस कर दें, जब इसको हम R3 को R4 में से माइनस करते हैं, ज़ीरो को माइनस करेंगे y में से, y - 0 y आ जाएगा। फिर इस ज़ीरो को जब y में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैसे y आता है। जब इस y को इसमें से y में से माइनस करते हैं हमारे पास 0 आ जाता है। जब इस y को 1 में से 1 - y से माइनस करेंगे तो -y आ जाएगा। अब ये प्रोसेस हमने क्यों किया? क्योंकि इस C3 में से ये तीनों एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, सिंपल एक एलिमेंट y आ रहा है, तो इसको एक्सपेंड करना ईजी हो जाएगा। वैसे इसको हम डायरेक्ट यहाँ से इसको किसी R1 या C1 के लिहाज से किसी और तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इस कैलकुलेशन से ज़रा आसान हो जाएगा। अब ये इसमें इस कॉलम में तीनों 0 हैं, तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया C3 के लिहाज से। अब चूँकि इसका पहला एलिमेंट 0 है, तो जो भी इसका बाकी रिजल्टेंट 3/3 का आ जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये सेकंड भी 0, थर्ड एलिमेंट प्लस माइनस प्लस, थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस लगाते हैं, तो ये कॉलम और ये रो हम एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के बाद बाकी एलिमेंट्स हमने राइट कर लिए। राइट करने के बाद अब चूँकि इसका 4 एलिमेंट भी 0 है, तो जो भी आगे डिटर्मिनेंट आएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद अब ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। वो हमारी चॉइस है कि इसको हम C1 के लिहाज से एक्सपेंड करें या फिर R1 की, या किसी भी R2 C2 C3 किसी भी लिहाज से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया C1 के लिहाज से। फर्स्ट एलिमेंट x, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के बाद ये 4 एलिमेंट्स रिजल्टेंट आ रहे। अब ये 0, तो ये कॉलम और ये रो हम एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के बाद ये 4 एलिमेंट्स 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाता है। फिर इसी तरह ये y आता है। इनको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये x इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस XY, फिर दरमियान में माइनस फार्मूले का -y, ये 0 वैसे का वैसे, 0 को 1 से करेंगे 0, माइनस 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 फार्मूले का और ये माइनस प्लस x, तो इनको x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये -xy प्लस XY कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद x स्क्वायर y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर ये हमारे पास प्रूव हो जाते हैं।